हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। तो कैसे एकदम मस्त शानदार। चलो भाई, अपन स्टार्ट करते हैं री नीट एग्ज़ाम का क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो अपना चैप्टर है, टॉपिक है, उसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लास्ट में नीट एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चंस। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर, चैप्टर पर, एनटीए पैटर्न पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। बढ़िया से मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा, समझते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन होता क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ, इसके लिए हमें दो स्टेटमेंट समझना चाहिए। लाइट के बारे में दो स्टेटमेंट फेमस हैं। एक साइंटिस्ट है ये, जिसका नाम है न्यूटन। न्यूटन कहता है कि जो लाइट है ना, जो लाइट सोर्स है, जैसे लाइट सोर्स ये हो गया, अब ये सन लाइट सोर्स है, चाहे कैंडल तुम बना लो, इस लाइट सोर्स से लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चारों तरफ इमिट होती है। ये जो पार्टिकल हैं, तो न्यूटन के हिसाब से लॉजिक अगर देखें तो कहता है कि लाइट इज अ पार्टिकल, इज अ पार्टिकल, और इस पार्टिकल का नाम फोटोन है। ये फोटोन है यार। एक फोटोन की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। फोटोन की जो एनर्जी का फार्मूला है E=hc/λ, या आप एच न्यू लिख सकते हैं। ये हर एक फोटोन की एनर्जी। एंड ये फोटोन है, जो लाइट है, ये पार्टिकल है, जैसे डस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस टाइप का। तो एक तो कंसेप्ट आया लाइट के बारे में कि लाइट इज अ पार्टिकल्स। एंड सेकेंड कंसेप्ट आता है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट आता है हाइगेंस की तरफ से। हाइगेंस, तो हाइगेंस यहाँ पर है। अब हाइगेंस नाम का जो बंदा है, ये कहता है कि लाइट इज अ वेव, इज अ वेव, मतलब लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। एंड ये कैसे एक्सप्लेन करता है, अगर यहाँ पर तुमने कोई भी लाइट सोर्स रखा, जैसे सन है या कैंडल है, कोई भी है, इससे लाइट इस टाइप से प्रोपगेट करती है, मतलब वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आ गए, लाइट इज अ पार्टिकल फर्स्ट, एंड सेकेंड लाइट इज अ वेव, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है फिजिक्स में, डी ब्रोगली के थ्रू। एंड डी ब्रोगली कहता है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा, चाहे वो फोटोन मूव करे या कोई डस्ट पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो मूव करेगा तो उसके मोशन की वजह से वेव डेवलप होगी। मेरा मतलब, डी ब्रोगली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लाइट में डबल नेचर होता है। लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, लाइट में वेव नेचर भी है। ठीक है, तो यहां से डी ब्रोगली स्टेटमेंट, डी ब्रोगली वेव, एंड इसकी जो वेवलेंथ आएगी, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कोई भी फोटोन हो, इलेक्ट्रॉन हो, डस्ट पार्टिकल हो, अगर मूव करेगा तो मूव करने की वजह से उसमें वेव डेवलप होगी। यहाँ पर डबल नेचर है, मेरा मतलब टू नेचर है, जिसे अपन ड्यूल नेचर कहते हैं। ड्यूल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। यहाँ पर अगर मैं फोटोन लिखता हूँ, तो ध्यान रखना है, फोटोन अगर मूव करेगा और मूव करता करता है, तो इसके मोशन की वजह से वेव डेवलप होगी। एंड इस वेव की जो वेवलेंथ होगी, उसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे। एंड ये डी ब्रोगली वेव हो गई। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जरूरी नहीं कि फोटोन ही मूव करे, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से वेव डेवलप होगी, उस वेव को भी वेवलेंथ कहेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ।
तो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इवन डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, बॉल फुटबॉल भी हो सकती है। तो ये कंसेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है। एंड अब इसे इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला में कैलकुलेट करके बता देता हूँ, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा का बेसिक फार्मूला है एच डिवाइड बाई पी, मीन मोमेंटम, एंड एच प्लांक कांस्टेंट। एच की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस का 34 जूल मल्टीप्लाई सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लांक कांस्टेंट है। ठीक भाई, एंड पी मोमेंटम है। तो ये छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना। ठीक है, बाय द वे फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला ध्यान रखना, E इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई ई। ये फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। ठीक भाई, फोटोन। तो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, ये कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट का यूज करना है एंड अपने पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद कुछ बेसिक फार्मूला अबाउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मोमेंटम, तो मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है भाई? मोमेंटम इक्वल टू 2m ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर दो सिंबल सेम जैसे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कैसे प्रेजेंट कर देता हूँ। अगर कोई भी बॉल है, फुटबॉल है, मूव कर रही है, तो इसके मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के साथ रिलेशन अगर बनाता हूँ और फिर वहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m के मीन काइनेटिक एनर्जी। तो एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है, ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, बाय द वे आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल गिवन है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, एंड ये एक्सेलरेट कर रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, एक्सेलरेट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर ऑक्सीलेट करेगा तो इस मोमेंट में इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी के ये वर्क डन के इक्वल है। एंड ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला तुम लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। अरे भाई तुमने फार्मूला पढ़ा है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसी को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दी, W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। तो V पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखना, V वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जहाँ पर तुमने काइनेटिक एनर्जी लिखा वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, V मल्टीप्लाई Q। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू H डिवाइड बाई 2m मीन मास, इधर Q मल्टीप्लाई V। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला ये आ गया। बड़े लॉजिकल कंसेप्ट हैं, तुम्हें समझना है किस तरह से तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे ये अपने पास कोई भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने इस तरह से ये पिस्टन लगा दिया, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनको जैसे तुमने टेम्परेचर दिया, ठीक है, जैसे तुमने हीट दी, हीट देने की वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिग जैग टाइप का मोशन करेंगे, इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं।
तो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इनके मोशन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बनी, गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ तक गया तो इस टाइप से मूव करके गया। इनके मोशन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान रखना यहाँ पर फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू 3/2 के मल्टीप्लाई टी, के बी मल्टीप्लाई टी। के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। टी टेम्परेचर है एंड के की जगह तुम ये वाली वैल्यू अगर पुट कर दोगे बड़े प्यार से, तो पुट करो भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2m k, और के की जगह ये वैल्यू बड़े प्यार से पुट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2m, और के की जगह 3/2 के बी मल्टीप्लाई टी। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ h डिवाइड बाई अंडर रूट, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 3m, ठीक है, के बी मल्टीप्लाई टी। तो इस तरह से फार्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। और अगर इसे थोड़ा सा और अपडेट करना है तो हमें पता है गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ से तुम टी की वैल्यू निकाल लो और टी इक्वल टू लिख दो पीवी डिवाइड बाई एन आर, बड़े प्यार से यहाँ पर पुट कर दो, ये टी की जगह एक नया फार्मूला बन के रेडी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो भाई, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो, नीट एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चंस, ठीक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बीम ऑफ कैथोड्स, एक कैथोड रेज की बीम है, वो एंट्री कर रही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और वो कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ऐसा समझो कि ये कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना हुआ है, ऐसे मैं बना लेता हूँ, ठीक भाई, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना हुआ है, ठीक, ये रीजन है, ऐसे मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रीजन में कोई भी जो कैथोड बीम है, रेज है, वो एंट्री कर रही है। तो बाय द वे ये कोई कैथोड बीम आ गई, इस तरह से ये एंट्री कर रही है, ठीक है, बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन है एंड ये एंट्री कर रही है, इस तरह से एंट्री करके आगे निकल गई। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, नो डिफ्लेक्शंस। इस सिचुएशन पर हमें इसका स्पेसिफिक चार्ज बताना है, फाइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, समझ गया भाई। अब इसका अपन को स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो भाई, सॉल्व कर रहे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन मिले बड़े प्यार से उसको सॉल्व किया करो, ठीक है, उसकी नीड को पहले समझा करो। अब देखो जरा, अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इक्वल इक्वल आ रही है, ठीक है। जब इक्वल इक्वल आ रही तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एंड इधर कितना है क्यू ई, इधर है क्यू वी बी साइन 90, यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा V मल्टीप्लाई B, तो V की वैल्यू आ गई E डिवाइड बाई B, ये आ गई वेलोसिटी, ये मिल गई वेलोसिटी। इसके बाद अपन को कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज डिवाइड बाय मास। इसके लिए फार्मूला ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा Q मल्टीप्लाई V, V मीन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है,
तो इसको मैं डेल्टा वी लिख देता हूँ, समझना आसान रहेगा। एंड इसके इक्वल में मैं लिखूँगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी। अब यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो बड़े प्यार से, तो इधर 1/2m और v की वैल्यू है e डिवाइड बाई बी, मीन ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी। अब देखो जरा, अपन को कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक चार्ज, मीन क्यू डिवाइड बाई मास। तो m को डिवाइडेशन में ले आओ, डेल्टा वी इधर आ जाएगा, तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2b स्क्वायर डेल्टा वी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एम। एंड q डिवाइड बाई m इज ए स्पेसिफिक चार्ज। ये ध्यान रखना, हमेशा स्पेसिफिक चार्ज होगा, चार्ज और मास का जो रेशियो। तो ये तुम्हारे पास फार्मूला बन के रेडी हो गया, ये फार्मूला रेडी हो गया स्पेसिफिक चार्ज का। ठीक है, तो इस टाइप का ये नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस प्यार से उसको समझो, उसकी नीड को समझो, उसको जानने का ट्राई करो, उसकी डिमांड क्या है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन नीट एग्जाम का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटोन एंड एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेट करना है और अपने पास कोई डाटा नहीं है। देखो भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, डी ब्रोगली फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा फोटोन इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई ई। ई मतलब एनर्जी, अरे तुमने ये फार्मूला पढ़ा है ना, ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, उसी को तो मैंने अपडेट करके लिखा। ठीक, ये फोटोन की हो गई। एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। ठीक है, और पी की जगह तुम एम भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर तुमने पी की जगह एम भी लिखा तो यहाँ पर एम भी लिख दो। ठीक है, यहाँ पर तो एच डिवाइड बाई एम वी, ये इसको काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दो, या मैं इसको इसी तरह से लिखा रहने देता हूँ। एंड अपने को रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे ही तुम इसको रेशियो कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा फोटोन डिवाइड बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, फोटोन है एच सी डिवाइड बाई ई होल डिवाइडेशन एच डिवाइड बाई पी। अब देखो भाई, एच से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पी सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा पी सी डिवाइड बाई ई। तो ये तुम्हारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो आ गया फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन का। तो इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड। कुछ और क्वेश्चन है जो बहुत सारे कंसेप्टुअल हैं, उनको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ किस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा एंड तुम्हारी क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच रहनी चाहिए, उसको तुम्हें समझना है। ठीक है भाई, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सिलरेटेड द सेम पोटेंशियल। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, सेम पोटेंशियल से एक्सिलरेट किए जाते हैं, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सिलरेट
along द सेम पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल से जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब बाय द वे इसको एक्सेलरेट किया गया तो इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ बनी वो लैम्डा ई बनी। अब लैम्डा का फार्मूला क्या है, एच डिवाइड बाई 2m, इधर q और पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस q चार्ज है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करूंगा, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा ई इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, और चार्ज हम इसको क्यू ही लिखा रहने देते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डेल्टा भी कर देता हूँ। इसी तरह से फॉर प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा अल्फा इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2, एंड अल्फा पार्टिकल का जो मास है उसे मैं एम अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है भाई। एंड चार्ज जो होगा उसको मैं डबल करता हूँ, समझ गए, क्योंकि प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब देखो जरा, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, समझ रहे हो ना। और प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है एज ए कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इसका मतलब है जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज से स्क्वायर रूट में, एंड ऑल्सो इन्वर्सली स्क्वायर रूट में प्रोपोर्शनल है मास से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मास वैल्यू है वो कम है एज ए कम्पेयर टू अल्फा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी एज ए कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल से। तो ये छोटा सा लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, ये रिलेशन तुम्हें बताना था कि कौन सा इक्वल है, नॉन इक्वल है, ये ध्यान रखना। इसमें एग्जैक्ट रिलेशन नहीं आएगा क्योंकि उसमें से अगर ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल होता तो हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल का मास है, ठीक है, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स है, और जो चार्ज है क्यू अल्फा वो 2 टाइम्स है प्रोटॉन के चार्ज का, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस 2He4। ये भी ध्यान रखना, इसमें से 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ का, PYQ का, सुनो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है, वेलोसिटी v है, वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, एंड जैसे वो कुछ देर के बाद आगे बढ़ता है तो बाद में उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। ऐसा समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आ गया, समझ गए भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आ गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ही लफड़ा हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, एंड ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ स्टार्टिंग में ठीक है भाई। चलो स्टार्टिंग में जो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है
हाँ, स्टार्टिंग में डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम। चलो भाई, तो स्टार्टिंग में डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो वी नॉट आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन पर है, ई नॉट आई कैप, इतना है। एंड हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है आफ्टर टी टाइम, ये है टी इक्वल टू 0 पर। एंड फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टी इक्वल टू टी पर, इस समय कितनी होगी। अब देखो जरा, हमारे पास जो फार्मूला है जिससे हम सॉल्व करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी, और पी की जगह एम वी तो एम मल्टीप्लाई वी। इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी नॉट। इसका अगर मॉड ऑफ करोगे आई के वी नॉट आई कैप का, तो वी नॉट ही मिल जाएगा, ये मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टी टाइम, एंड नाउ डी ब्रोगली आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले टी टाइम के बाद वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। तो वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है भाई। अब v फाइनल वेलोसिटी है जो टी टाइम पर अपन कैलकुलेट करेंगे, वी नॉट आई कैप है, समझ गए, ठीक है। इसका वेक्टर कर लें, प्लस वेक्टर ए की वैल्यू अपने को नहीं पता, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ध्यान रखना, एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम, और ये ई नॉट है और वो भी आई कैप पर है, तो वेक्टर ए इधर हो जाएगा क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम आई कैप इधर टी। ये बात तुम समझ पाए हो ना, ठीक है। या कहाँ से लिखते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन क्यू ई डिवाइड बाई एम, एक्सेलरेशन क्यू ई डिवाइड बाई एम। क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एम मास, एंड ए एक्सेलरेशंस। यहाँ से इसका जब तुम मॉड ऑफ कैलकुलेट करोगे आई कैप, तो वी और टी की जो वैल्यू आ जाएगी वी नॉट प्लस क्यू ई डिवाइड बाई एम और टी, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, समझ गए भाई। अब अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी टी, जो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। एम वी टी की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा टी आफ्टर टी टाइम एच डिवाइड बाई एम, और वी टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, वी नॉट प्लस इधर कितना हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम, और इधर टी हो जाएगा। यहाँ से वी नॉट कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, तो लैम्डा टी इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी नॉट, एंड इधर हो जाएगा 1 प्लस क्यू ई डिवाइड बाई एम वी नॉट, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास टी। अब तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो एम वी नॉट मैंने कॉमन लिया था, एच डिवाइड बाई एम वी नॉट ये स्टार्टिंग वाली इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, लैम्डा नॉट की। तो लैम्डा टी इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू ई डिवाइड बाई एम वी नॉट, इधर हो जाएगा टी। बस बड़े प्यार से इस फार्मूले को लिखना है, टाटा बाय बाय बोलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये तुम्हें कंसेप्ट ध्यान रखना है, लॉजिक ध्यान रखना है, किस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में तुम्हारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ये तुम कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद हम लोग इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ तक ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नया एपिसोड देखेंगे, बिकॉज मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है टैब की, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बातचीत करेंगे। तो इसमें आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, एंड इसके अप्रॉक्सीमेट 6-7